लापरवाही जान पर भारी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट को देखकर आप यही कहेंगे। हादसा मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक कार तेज रफ्तार से आती दिखी। कार चिली के पुरांग शहर के एक टोल पर बने बैरियर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के साथ कार में आग लग गई और उसके टुकड़े टोल प्लाजा पर बिखर गए। हादसे में कार चला रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई। यहाँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण में बीती रात पंजाब के पर्यटकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। पंजाब से आए लोगों ने कुल्लू में जमकर तोड़फोड़ की और तो और सड़क पर चल रहे लोगों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें रास्ते में जो भी दिखा उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उपद्रवी हाथ में लाठी डंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनमें कानून का खौफ नहीं था। इस दौरान उपद्रवियों ने कई होटल, रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ की और कई घरों में भी पत्थर फेंके। भारी हंगामे से पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस दौरान कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने खुद को घर के अंदर बंद करके जान बचाई, लेकिन उपद्रवी फिर भी नहीं माने। उनके सिर पर मानो खून सवार था और जब सुबह लोग जगे तो बाहर का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए और इस दौरान बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियां टूटी मिली। किसी का कांच टूटा था तो कई गाड़ियां ऐसी भी थी जो बिल्कुल नई थी और उन्हें भी तोड़ दिया गया था। इस दौरान सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखाई दिए। ये वही पत्थर थे जिन्हें मारकर उपद्रवियों ने गाड़ियों के कांच तोड़े थे। रात की इस घटना से दुकानदार डरे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारा साहिब मणिकर्ण में हिंसा की खबरों पर पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मणिकर्ण में स्थिति शांतिपूर्ण है। मैंने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से बात की है। पंजाब पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं। पंजाब और हिमाचल पुलिस अब इस मामले में मिलकर काम कर रही है। तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य का बजट पेश किया। बजट में सीएम बघेल ने युवाओं के लिए योजनाएं बताई। सीएम ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यूपी के जौनपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान भर-भराकर गिर गया। इस हादसे में घर में रह रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुणे के जुन्नार इलाके में तेंदुए का पूरा परिवार एक घर में घुस गया। तेंदुए को देखकर जब घर वालों ने शोर मचाया तो तेंदुए भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल है। ठाणे के मुंब्रा इलाके में ज्वेलरी शॉप पर ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिलाओं ने बड़ी चालाकी से सोने के टॉप्स का डिब्बा काउंटर के नीचे रखकर बुर्के में छिपा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेजा गया, जिससे पहले मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से पेन, पेपर, श्रीमद् भगवद गीता और चश्मा रखने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। साथ ही सिसोदिया ने कोर्ट से जेल में विपश्यना की भी इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इससे पहले कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूरे मामले में हो रही सियासत से गवाह डरे हुए हैं और वहीं सिसोदिया उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए। बाद में हालात को देखते हुए सीबीआई फिर से पूछताछ के लिए उनकी कस्टडी की मांग करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान सिसोदिया और सीबीआई के वकीलों में मीडिया में चल रही खबरों को लेकर बहस भी हुई। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी पक्ष लगातार उन पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा है, जबकि सीबीआई कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रही है। इस पर जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट में इस मसले को उठा सकते हैं। मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल बेंगलुरु से लेकर रायपुर तक हर मंच से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को सबसे शरीफ आदमी बताया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये
40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जैसा आदमी जो सुबह 6 बजे से अपने काम में लग जाता है, वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है। रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है सुबह 6 बजे पिछले 5 साल से। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की वजह केजरीवाल और सिसोदिया की गहरी दोस्ती तो है ही, साथ में सिसोदिया दिल्ली में एक तरह से पूरी सरकार चला रहे थे। केजरीवाल के लिए सिसोदिया का जेल जाना सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर इस बार सीधे नरेंद्र मोदी हैं और सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल नरेंद्र मोदी को कोसने से भी नहीं चूक रहे। इसलिए रायपुर में आम आदमी पार्टी के मंच से केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को लगभग श्राप देने के अंदाज में कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के कारण प्रधानमंत्री को 18 लाख गरीब परिवारों की हाय झेलनी पड़ेगी। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी। पाप लगेगा, हाय लगेगी। उन 18 लाख बच्चे दिल्ली में, 18 लाख गरीबों के बच्चे, उन 18 लाख परिवारों की हाय लगेगी मोदी जी आपको। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि गरीबों की हाय ऐसी होती है कि पीएम की कुर्सी भी हिल जाएगी। आपको बड़ा घमंड हो गया है कि आप भगवान बन गए हो, लेकिन जिस दिन गरीब की हाय लगती है ना, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। केजरीवाल के ऐसे बयानों की एक वजह ये भी है कि दिल्ली में केजरीवाल की पूर्ण बहुमत से बनी पहली सरकार के 6 मंत्रियों में से 5 मंत्रियों पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद एक एक कर सभी को इस्तीफा देना पड़ा। इस लिस्ट में असीम अहमद खान से लेकर संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली बीजेपी के नेता अब लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस कड़ी में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में होलिका दहन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पुतलों पर गुस्सा निकाला और फिर उनमें आग लगा दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर पोस्टर के साथ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। थोड़ा समय तो लगा और देर लगी, लेकिन घोटाले सारे खुल गए और ये स्पष्ट हो गया जनता में कि केजरीवाल भ्रष्ट है और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को गद्दी पे एक भी दिन में रहने का अधिकार नहीं है। Zee News।